हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। इस वीडियोस में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो करने वाले हैं। दूसरे शब्दों में जो है सेक्शन फार्मूला। डेरिवेशन नहीं बताने वाला हूँ मैं, सीधे फार्मूला और इसके एग्जांपल्स के क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आप समझो, क्योंकि डेरिवेशन इस लिहाज से उतना जरूरी भी नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों जिन्हें लगता है कि डेरिवेशन भाई ये सेक्शन फार्मूला आया कैसे, मुझे ये भी सीखना है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डेरिवेशन वाली अपलोड कर दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सको कि ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे। बट फिलहाल जल्दी जल्दी हमें एग्जाम से पहले फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट करना है और तरीके से करना है, नहीं कि हर बार बड़ी में ये जल्दबाजी में कुछ मिस आउट कर देना। खैर, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला कहता है हमारे पास, मान लो हमारे पास एक स्पेस में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। दूसरा एक पॉइंट है हमारे पास स्पेस में जो कि है x2 और y2। इन दोनों पॉइंट, ये मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक लाइन है। ठीक है। और मान लो बीच में कोई थर्ड पॉइंट है, बीच में हमारे पास कोई थर्ड पॉइंट है, लेट इट बी सी। ठीक है। सी इस पूरी रेखा को, पूरी लाइन को कुछ इस तरीके से डिवाइड करते कि एक रेशियो में बच जाता है। मान लो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशियो m1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक रेशियो m2 है। ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें बताता है इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में आपको रेशियो दे रखा है तो आप बता सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट दे रखा है तो आप रेशियो बता सकते हो। उल्टा चल सकता है। रेशियो कहने का मतलब ये है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे ये टोटल रेशियो का मतलब बताओ, ये 2 है और ये 3 है ना। इस लाइन का ये 2 हिस्सा है, ये 3 हिस्सा है। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 3:7 भी हो सकता है, इसका ये 3 हिस्सा हो गया, ये 7 हिस्सा हो गया, कोई भी रेशियो हो सकता है। तो हमारे पास इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका फॉर्मूला होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होगा। अगर हम m1 लेंगे तो इसका x2 लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में x ही लेंगे। m1 लेंगे तो इसका x2, m1 x2 प्लस हम करेंगे, अच्छा m2 लेंगे तो जाहिर सी बात है x1 लेंगे, m2 x1, और हम इसको डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 से, m1 प्लस m2 से, और हमारे पास इसका रेशियो आ गया। उसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट आपको कैसे पता चलेगा? y कोऑर्डिनेट आपको पता चलेगा m1, जब m1 ले रहे हैं तो y2, वेरी गुड, y2 प्लस m2 ले रहे हैं, m2 ले रहे हैं तो y1, और नीचे सेम डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है। तो ये चीज़ें फॉर्मूला हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा और वाई कोऑर्डिनेट ये रहा। ठीक है। अब ध्यान रखना, कुछ वर्ड है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे बाइसेक्ट। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटना। उदाहरण के लिए एक लाइन है मेरे पास और ये एक रेशियो है जो इसको बराबर भागों में बांट रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे इसका रेशियो 1:2 हो सकता है, कुछ लोगों का ही लॉजिक लगता है, बट नहीं भाई, रेशियो 1:1 होगा, क्योंकि ये और ये बराबर है ना। किसी भी चीज़ को बराबर डिवाइड करते हो तो रेशियो 1:1 तो होगा। सेम चीज़ को जब भी हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि 5/5, तो क्या आता है? 1/1 आता है। तो बाइसेक्ट का मतलब अगर बराबर भागों में है तो 1:1 रेशियो होगा। कुछ लोगों को समझता है बाइसेक्ट मतलब 1:2, नहीं, ऐसा नहीं। उसी प्रकार से जो ट्राइसेक्ट होता है, तो कुछ लोगों को लगता है भाई 1:3, ऐसा नहीं होगा जैसा नाम से लग रहा है। समझो क्या एक लाइन कहना क्या चाह रहा है। मान लो ये रेखा है और ये पॉइंट जो है इसको 1:3 के रेशियो में बांट रहा है। ये इससे कहने का क्या मतलब है कि अगर 1:2, मतलब इसका ये कहने का मतलब टोटल इसने क्या किया, 3 पार्ट अगर आप लोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पार्ट होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पार्ट होगा। तो ट्राइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि 3 बराबर भागों में बांट दिया, मगर मतलब इतना लेंथ लोगे और इतना लेंथ लोगे यहाँ भी, तो पूरी लाइन को 3 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ये होता है ट्राइसेक्ट का मतलब। खैर, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल ये तो थियरी है, इतना ही हमारे पास। ठीक है। तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन शुरू करते हैं और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चलो मूव करते हैं आगे के एग्जाम्पल की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट्स जो हमारे पास है 4, -3, और दूसरा जो पॉइंट है 8, 5, इन दोनों लाइन को जोड़ने वाली जो लाइन है, अगर एक कोऑर्डिनेट x, y है, इस लाइन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, तो आप x और y का कोऑर्डिनेट निकालो। बहुत इजी है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था 3:1 का रेशियो है। हम x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 लेंगे तो x2, ये वाला रेशियो लेंगे तो इसका x2, और जब हम m2 लेंगे ये वाला रेशियो तो ये वाला x1, और नीचे डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 से।
उसी प्रकार से y का कोऑर्डिनेट हमें कैसे पता चलेगा, m1 ले रहे हैं तो y2 प्लस m2 ले रहे हैं तो y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। चलो अब करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट हमें कैसे पता चलेगा, m1 है 3 और x2 है हमारे पास 8, ठीक है, और m2 है प्लस m2 है हमारे पास 1 और x1 है हमारे पास इंटू 4 डिवाइड बाई क्या होगा 3 प्लस 1 m1 प्लस m2। तो हमारे पास क्या होगा 8 3 24 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास ये हो जाएगा 28/4, ठीक है, दैट इज 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x का कोऑर्डिनेट आ गया 7। उसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट हम कैसे पता करेंगे, m1 3 ले रहे हैं तो लेंगे y2 जो कि है 5 प्लस m2 ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा y1 होगा जो कि होगा -3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। तो हमारे पास ये कितना होगा 15 प्लस 1 और -3 मल्टीप्लाई होकर माइनस में आंसर होता है, आपको बताना चाहिए, आता है 3 प्लस 1 4, तो हमारे पास आएगा 12/4 कट के 3, तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया 3। तो x 7 y 3 मतलब 7,3 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, इनवर्ट रेशियो दस द पॉइंट इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि हमारे पास है -6,10 और एक दूसरा लाइन सेगमेंट दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3,-8, ठीक है, ये है ए, ये है बी, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन, ठीक है, और हमारे पास ये बोला कि एक पॉइंट है जो कि है हमारे पास -4,6, ठीक है, ये इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे x और y आपको दे रखा है, ठीक है, हमें रेशियो बताना है, बहुत ईजी, हम पता कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वही लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x हमारे पास दे रखा है, फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, m1 x कोऑर्डिनेट क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमें दे रखा है, x कोऑर्डिनेट कितना है -4, तो -4 बराबर कर देंगे, m1 हमें नहीं पता है तो m1 को m1 रखते हैं इंटू x2 कितना हमारे पास 3 प्लस m2 है ना, m2 सॉरी m1 और ये हमारे पास m2 है तो x1 जो कि -6 होगा मेरे पास डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये टोटल टर्म इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -4 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 इंटू m1 प्लस m2। आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। 3 इंटू m1 3m1 होगा, m2 इंटू -6 m2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m1 -4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2, ठीक है। अब सभी वेरिएबल को एक साइड ले लेते हैं, 0 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3m1 -6m2 प्लस 4m1 प्लस 4m2। अब देखो हमारे पास m1 और m1 है, तो 3 और 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 7m1 और -6 प्लस 4 -2m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं m2 को इधर भेज देते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, तो हमारे पास आएगा 7m1 इक्वल टू 2m2, m2 को इधर भेज देते हैं और 7 m2 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो m1 बाई m2 इक्वल टू ऊपर क्या बचा 2 और 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास m1 है m2 क्या आ गया 2/7। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ m1 इज टू m2 किसके बराबर है 2:7 के बराबर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में अप्रोच लगाना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट्स डिवाइडिंग 3 इक्वल पार्ट्स, और ठीक है सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना। अब मेरे पास एक पॉइंट है ए जो कि है 2, -2 और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है -7, 4। अब इनको जोड़ने वाली लाइन जो है मेरे पास वो ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है, 3 बराबर भागों में बांट रही है, मतलब एक चीज के 3 हिस्से कर रही है। एक चीज के कितने हिस्से कर रही है 3, तो टोटल 3 हिस्सा है, टोटल कितना है 3 हिस्सा है। तो
अगर 3 हिस्से कर रही है, मान लो यहाँ पे पॉइंट अगर यहाँ पर है तो ये 1 पार्ट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 2 पार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये रेशियो 1:2 होगा, इस बात को समझना है। इनकी 3 है तो कुछ बच्चे 1:3 या 3:1 कर देते हैं, वैसा नहीं होगा। टोटल 3 है, उस 3 में से अगर ये मान लो कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये टोटल 3 का पहला हिस्सा होगा और ये बाकी बचा हुआ 2 हिस्सा, क्योंकि पॉइंट तो कहीं एक ही लाइन लाई करेगा ना, किसी एक ही जगह पे लाई करेगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और बात, जैसे कि मान लो हमारे पास ये पॉइंट है ना, तो जैसे हमारे पास ये पॉइंट है और इसने 3 बराबर भागों में बांटा, 3 बराबर भागों में मान लो यहाँ पे बांटा है इस चीज़ को। ठीक है, तो जब 3 बराबर भागों में बांटा है तो हमारे पास क्या होगा कि हमें नहीं पता है कि ट्राइसेट कर रहा है तो पॉइंट कहाँ होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट यहाँ पे रह के भी ट्राइसेट कर सकता है ना, यहाँ पे रह के भी ट्राइसेट कर सकता है, और कोई पॉइंट यहाँ भी रह के भी ट्राई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट हो सकता है यहाँ पे हो पी मान लेते हैं, वैसे मान लेते हैं क्यू, यहाँ पे भी हो सकता है पी और दूसरा पॉइंट। तो हमें नहीं पता है कि ये 2:1 है या 1:2 है। ट्राइसेट का मतलब ये हो सकता है, क्या पता ये वाला 1 पार्ट हो और ये वाला 2 पार्ट हो, क्या पता पॉइंट यहाँ लाई कर रहा हो, ठीक है, और ये वाला 2 पार्ट हो। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप एक बार पॉइंट एज्यूम कर लो, यहाँ पर हमारे पास 1:2 है, एक बार रेशियो मान लो 1:2 है, एक रेशियो 2:1 है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमें एक्जैक्टली अगर 1:3 दे रखा होता तो हम कहते हैं पहले 1 होगा, पहले 1 पार्ट होगा, बाद में 3 पार्ट होगा। ये 3:1 हमें दे रखा होता तो पहले 3 पार्ट होगा, बाद में 1 पार्ट होगा। बट हमें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, सिर्फ एक वर्ड यूज है, ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 पॉइंट्स लेंगे, हम लेंगे 1:2, मतलब ये 1 पार्ट होगा, ये 2 पार्ट होगा, फिर हम लेंगे 2:1, यानी कि ये 2 पार्ट होगा और ये 1 पार्ट होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्स कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होगा, m1 पहले हम ले लेते हैं, m1 हमारे पास क्या होगा, पहले हम लेते हैं 2:1, पहले लेते हैं 2:1, तो होगा m1/2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा m2-7। ठीक है, प्लस फिर हमारे पास होगा 1, तो x1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 डिवाइड बाई 2+1। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा -14 + 2/3, दैट इज हमारे पास आ जाएगा माइनस, हमारे पास एक मिनट, चलो -14 में से 2 जाएगा -12 आएगा, /3, 3 3 4 12, तो x आ गया मेरे पास -4। उसी प्रकार से y कैसे निकालेंगे, m1/2, इनके हमारे पास होगा 2 × 4 + m2 दैट इज 1 और -2y2 डिवाइड बाई 1 + 2, 8 - 2/3 दैट इज 6/3, दैट इज y मेरे पास आ गया 2। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पेन थोड़ा देर चलाइए। चलो हमारे पास x1 क्या होगा नेक्स्ट, अगर हमारे पास हम रेशियो ले लें 2:1 है ना, हमने अब 2:1 तो लिया था ना, अब हमारे पास मान लो हम ये रेशियो लेते हैं 1:2, तो x हो जाएगा हमारे पास m1 दैट इज 1, x2 जो कि हमारे पास -7 प्लस m2 यानी कि 2, और x1 हमारे पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 दैट इज -7 + 4 डिवाइड बाई 3 दैट इज -7, 7 में 4 या 3, -3 साइन बड़े नंबर का ना, बाई 3, तो हमारे पास x आ गया हमारे पास -1। उसी प्रकार से y हमें कैसे पता चलेगा, m1/2 दैट हमारे पास m1 कितना है 1, y2 है मेरे पास 4 प्लस m2 है मेरे पास 2 और y1 है मेरे पास -2 डिवाइड बाई 1 + 2, तो हमारे पास कितना होगा 4 -4/3 दैट इज 0/3, 0/3 कोई हो, आंसर हमारे पास 0 ही आता है, मतलब y हमारे पास 0 हो गया। मतलब या तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट या तो हमारे पास -4, 2 होगा, या तो मेरे पास कोऑर्डिनेट हमारे पास -1, 0 होगा। ये दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट है। ठीक है, आपको बस ये होना पता होना चाहिए कि ट्राइसेट का क्या मतलब है। ठीक है, ट्राइसेट का मतलब अगर आपको यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है तो चीज़ें मुश्किल होगी कि भाई हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बस वहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इन सब मतलब मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ट्राइसेट का यही मतलब है यार, कि अगर मान लो जैसे मेरे पास एक लाइन है, इसको यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, तो ये हमारे पास मान लो ये टोटल हमारे पास पूरा 1 हिस्सा था, तो अगर मैं इतना ही ए ले लूँ तो टोटल जो मेरे पास होगा क्यू, ये टोटल 3 बराबर भागों में बांट रहा है, इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांट रहा है। ये 3 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हिस्सा है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 हिस्सा है, तो 1:2। ठीक है, ट्राइसेट का मतलब होता है टोटल 3 बराबर भागों में बांटना। तो आपको ये भी लग सकता है कि भाई पॉइंट कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पे रहते हुए 3 बराबर भागों में कैसे बांट सकती है, बांटेगी तो किसी बराबर 2 भागों में बांटेगी ना। तो इसका कहने का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल इतना लेंथ हमने यहाँ लिया और इतने लेंथ में 2 और बनाए जा सकते हैं, ये हुआ ट्राइसेट का मतलब, 3 बराबर भागों में बांटने का ये मतलब हुआ।
क्योंकि यहाँ पर काटेगी तो फॉर एग्जाम्पल ये हिस्सा जो होगा बराबर होगा जितना ये होगा, और ऐसे दो यहाँ पर और आ जाएंगे, तो टोटल कितना हुआ, ये 1 और ये 2, तो टोटल हम कह सकते हैं कि 3 बराबर भागों में इस चीज़ को बांट रही है। ठीक है, ये होता है ट्राइसेट का मतलब। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब मान लो हमारे पास एक वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, जो कि पॉइंट हमारे पास कितना है, पहला पॉइंट है हमारे पास 5, -6, और दूसरा पॉइंट है -1, -4। ठीक है, ये जो लाइन है, इस लाइन को वाई एक्सिस कितने कितने भागों में बांट रही है, किस रेशियो में बांट रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ यहाँ दिमाग लगाना आना चाहिए कि अगर कोई वाई एक्सिस पे है तो वाई पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब वाई कोमा 0 होगा, मतलब यहाँ पे आपको एक्स दे रखा है, तो यहाँ से आप सीधा m1 m2 निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला था एक्स कोऑर्डिनेट का, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 प्लस m2। उसी प्रकार से एक्स कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है भाई, ये 0 है। ठीक है, ये मान मान लो यहाँ रेशियो m1 है, ये रेशियो m2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 इंटू x2 क्या है हमारे पास, -1, प्लस m2 हमारे पास ये है, और m1 कितना है हमारा, x1 कितना है 5, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब जाहिर सी बात है m1 m2 को उधर भेजेंगे, जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 होता है, तो आंसर यहाँ पे आएगा 0 इक्वल टू -m1 प्लस 5m2। ठीक है, अब m1 को उधर भेजो, m1 इक्वल टू 5m2। ठीक है, अब हमारे पास m2 को इधर भेजेंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है 5 साथ, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, m1 बाई m2 इक्वल टू 5, और कुछ नहीं है तो 1 नीचे, जाहिर सी बात है। तो m1 m2 जिस रेशियो में है वो होगा 5:1, 5:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा ये लाइन। ठीक है, बस यही था, इजी था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आपको देखना है कि y, ये पता होना चाहिए कि अगर y काट रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसी प्रकार से अगर x काट रहा होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो एक आपको ऑलरेडी देखा है, तो मतलब m1 m2 निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों का खेल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमारे पास पॉइंट है इतना, और वो वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कि एक लाइन में पहले ए बी सी डी है, फाइव हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मान लो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, उसका कोऑर्डिनेट है ए, और ये है ए कॉमा, सॉरी सॉरी 6,1, 6,1, इसका कोऑर्डिनेट है 6,1, इसका कोऑर्डिनेट है बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 8,2, ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट है 9,4। टेकन ऑर्डर का मतलब होता है पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, फिर हमारे पास लास्ट है ये डी, इसका कोऑर्डिनेट है p,3। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है, हमसे ये बोला गया है, ये जो है एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम जैसा लगता नहीं रहा मैंने। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। अब हमें इस p की वैल्यू निकालनी है कि p कितना है। ठीक है, बहुत इजी है, हम निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है। आपको क्या ये पता है, पैरेललोग्राम जो रहता है हमारे पास, ये इसके रेशियो को, डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जो 1:1 के रेशियो में होगा, उसी प्रकार से ये मेरे पास 1:1 के रेशियो में होगा, मिड मिड बीच में होगा। तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वो सेक्शन फॉर्मूला लगा के। तो हमारे पास क्या होगा, रेशियो में पता है, बस हमें यही निकालना है। अच्छा, एक और बात, जैसे मान लो, जैसे कि m1, जैसे मान लो एक्स कोऑर्डिनेट आपको निकालना होता है, तो फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर मान लो कोई चीज़ हमारे पास से बाइसेक्ट कर रही होगी ना, बाइसेक्ट मतलब वन रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, मतलब m1 क्या होगा 1, और m2 क्या हो जाएगा, ये भी 1, और तो हम, और नीचे भी 1 ऊपर भी 1। तो आप बताओ, 1 से कोई भी चीज़ नंबर मल्टीप्लाई होता है वही होता है ना, x2 ही होगा, और यहाँ पर क्या होगा, x1 ही होगा, और 1 + 1 2 होता है। तो अगर कोई चीज़ बाइसेक्ट कर रही है मिड पॉइंट में, 1:1 के रेशियो में बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट लिखा है, ये मिड पॉइंट लिखा है, ठीक है, ये 2 इक्वल पार्ट्स लिखा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा x2 x1 डिवाइड बाई 2। उसी प्रकार से y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट में नहीं पता है, x, y हमें निकालना क्या है, p की वैल्यू। तो हम पहले x को और ये y निकाल लेते हैं, इसको यूज करके, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है और रेशियो भी हमें दे दी गई है। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 6 प्लस 9, x1 x2 बाई 2, तो 6x1 और x2 बाई 9 बाई 2, 9 से कितना होता है 15, तो x आ गया 15/2। y हमारे पास कितना हो जाएगा, y हो जाएगा हमारे पास 1 + 4 डिवाइड बाई 2, y1 + y2, y1 + y2/2, मतलब 15/2। ये हमारे पास आ गया x और y। तो अब हम बताते हैं p कैसे निकालें, हमें x और y पता है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, x1 + x2/2, क्योंकि एक पॉइंट तो दोनों में शेयर कर रहे हैं ना, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास,
एक्स कोऑर्डिनेट है 15/2 और वाई कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी ये 5 वाई 5/2 है ना, वाई है 5/2, तो हमारे पास ये है। तो जाहिर सी बात है इस लाइन में जब मैं अप्लाई करूँगा दोनों कॉमन पॉइंट है तो इस ये पॉइंट इसी अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी ये चीज़ वैलिड ही होगा। अगर मैं लगाऊंगा तो x1 + x2/2, तो x कितना है हमारे पास 15/2, 15/2 बराबर होगा 8 प्लस पी 8 + p/2 के, ठीक है। अब देखो 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कट जाएगा हमारे पास। 15 = 8 + p, 8 इधर प्लस हो जाके माइनस होगा, 15 - 8 = p। 15 में से 8 ये हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट, 15 में से 8 हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है, = p। तो हमारे पास ये सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा इसका, ठीक है, सीधा फॉर्मूला नहीं, सीधा सीधा आंसर, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है यार, आपको चीज़ें पता होना चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम ये जरूर याद रखना, हर बार m1 x2 क्यों लगाएंगे, सीधा अगर हमें मिड पॉइंट 1:1 के रेशियो में दे रखा है तो सीधा सीधा x = क्या कर देंगे, x1 + x2/2 और y कर देंगे y1 + y2/2, ठीक है। चलो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।